जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर अनुशासन अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अंतर अनुशासनिक अधिगम के क्या उद्देश्य है, उसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पहले पार्ट में कि शिक्षक के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का क्या उद्देश्य है, और विद्यार्थी के लिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा कि विद्यार्थी के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का क्या उद्देश्य है। तो टोटल अगर बात करें तो अंतर अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें, यह आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखें। अंतर अनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। कहा गया है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से लिया जाता है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान जो है किया जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। नवीन मतलब होता है नए ज्ञान का सृजन किया जाता है। इसमें एक या अधिक से व्यक्तियों या विद्यार्थियों के बीच जो है नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सकते। और इस नवीन ज्ञान का सृजन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी स्टूडेंट के अंदर समस्या है उसकी समस्या का समाधान जो है यहाँ पे किया जा सके। इस अधिगम का मुख्य उद्देश्य जो होता है नवीन ज्ञान का सृजन करना होता है। यानी कि इस अधिगम का मुख्य उद्देश्य बात करें यानी कि अंतर अनुशासनिक अधिगम का, तो नए ज्ञान को सृजन करना, यानी कि जो नया ज्ञान है उसको विकसित करना होता है जो कि किसी समस्या के समाधान को प्रस्तुत करता है। अगर कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए इसको प्रस्तुत करता है। अतः शैक्षणिक अनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग अंतर शैक्षणिक अनुशासन अधिगम, तो इसके अंतर्गत नियमों को, जो रूल होता है उसको, थ्योरी को यानी सिद्धांतों को, और जो नवीन ज्ञान होता है इसको शामिल किया जाता है जो किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ दो या दो से अधिक विषयों के शोधकर्ता समझते हैं, शोध करने वाले को बोलते हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक सब्जेक्ट के जो शोधकर्ता होते हैं उनके द्वारा अपने दृष्टिकोणों का समन्वयन किया जाता है और सामने आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए उन दृष्टिकोणों को संशोधित किया जाता है। तो इसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक विषयों के जो शोधकर्ता है क्या करते हैं, अपने दृष्टिकोणों का समन्वयन किया करते हैं और आप सामने आई गई जो समस्या होती है उसका भी वे लोग संशोधन करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे ने इसके डिफिनेशन के बारे में क्या बताया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंतर अनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उन नियमों और सिद्धांतों से है। इन्होंने कहा था कि अंतर अनुशासनिक जो अधिगम है इसका तात्पर्य उस नियमों और उस सिद्धांतों से है, यानी कि उस रूल और उस थ्योरी से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। इन्होंने कहा है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उस नियमों से है, उस सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से जो सामाजिक हो गया, जो आर्थिक हो गया और सांस्कृतिक, उनके बीच में जो है संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। यह किसने कहा है, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार यह कहा गया है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार जो डेफिनेशन है क्या दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अंतर अनुशासनिक अधिगम की विशेषताएं क्या होती है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके विशेषताएं देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में विद्यार्थी के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य पढ़ेंगे और फिर टीचर्स के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य पढ़ेंगे। और आपका क्वेश्चन जो हो गया वह हो जाएगा अंतर अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करो, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों आ जाएंगे। तो देखते हैं इसका पहला उद्देश्य क्या है। अंतर अनुशासनिक अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला है कि छात्र इकाई दृष्टिकोण से विचारों को संश्लेषित करके सीखने की समेकित करना शुरू कर देता है। छात्र क्या करते हैं, सभी विचारों को संश्लेषित करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का एक वैकल्पिक तरीका इनको मानते हैं। ठीक है, इसके तहत वे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी देखते हैं कि अंतर अनुशासनिक अधिगम छात्रों की जिज्ञासी प्रवृत्ति को जन्म देता है। अब जो बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होता है ना, वह इसको जन्म देता है, किसी भी स्टूडेंट के अंदर इसको जन्म देने का काम करता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होती है, किसी भी काम को करने की लालसा उसके मन में आती है, यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न करती है। उसमें यह मदद कौन करती है, उसको जिज्ञासा उत्पन्न करने में तो अंतर अनुशासनिक अधिगम ही करता है। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। चलिए अगला कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से छात्रों की व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जो अंतर अनुशासनिक अधिगम होता है इससे छात्रों को जो व्यक्तिगत यानी खुद और जो सहयोगात्मक
सकारात्मक कार्य के रूप में इनको प्रेरणा मिलती है, यानी कि मोटिवेशंस मिलती है इनसे अंतर अनुशासनिक अधिगम से। अगला कि यह छात्रों की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। जो अंतर अनुशासनिक अधिगम है यह क्या करती है, छात्रों की जो चुनौतियाँ होती है उसको सक्षम बनाने में कार्य करती है। अब चुनौतियाँ कौन सी होती है, छात्रों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, उस चुनौतियों को पार करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ही अंतर जो अनुशासनिक अधिगम है वह कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतर अनुशासनिक अधिगम छात्रों के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अब जो भी छात्र होते हैं उसके बीच अगर तुलना की बात आती है तो ये भी इसी के माध्यम से होती है, अंतर अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से छात्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उनकी जो पढ़ाई होती है, जो उनके अध्ययन होते हैं, जो एजुकेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए तुलनात्मक विधि को भी यही अपनाता है। एक दूसरे में तुलना भी किया जाता है इसी विधि के माध्यम से, जो अंतर अनुशासनिक अधिगम होता है। अगला देखते हैं कि अंतर अनुशासनिक अधिगम छात्रों के विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। जो अंतर अनुशासनिक अधिगम है यह क्या करता है, जो भी छात्र के सब्जेक्ट होते हैं उसको अलग अलग समझने में मदद करता है। देखो कोई भी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, स्टूडेंट उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, तो यह अंतर अनुशासनिक अधिगम क्या करता है, उसको मदद करता है अलग अलग विषयों को समझने में अलग अलग दृष्टिकोण से। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी आप एक टॉपिक ले, जैसे आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेल के बारे में बताऊं तो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। सेल मतलब क्या होता है, बैटरी होता है। तो सभी अलग अलग होते हैं। बायोलॉजी में आपको कोशिका पढ़ना है, फिजिक्स में आपको बैटरी पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ, हाँ, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपका सेल एक ही है लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग है। तो इसमें मदद कैसे करता है, तो अंतर अनुशासनिक अधिगम छात्रों के विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो सेल मतलब कोशिका होता है, जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो सेल मतलब बैटरी होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आपको बताती है कौन, अंतर अनुशासनिक अधिगम। चलिए अगला कि अंतर अनुशासनिक अधिगम जीवन कौशल के विकास में सहायता करती है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके जीवन कौशल के विकास के लिए यह इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है, कौन, अंतर अनुशासनिक अधिगम। अगला कि अंतर अनुशासनिक अधिगम छात्रों को बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में छात्रों के आत्मविश्वास का काम करती है। जो भी छात्र होते हैं उनके बौद्धिक और जो व्यवहारिक ज्ञान होती है उनको प्रदान करता है, और उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी होती है उसको पूरा करने का काम कौन करती है, अंतर अनुशासनिक अधिगम करती है। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, अंतर अनुशासनिक अधिगम से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं के लिखे। तो इसको हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अंतर अनुशासनिक अधिगम में विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है और टीचर का क्या है। क्योंकि अगर यह क्वेश्चन मैं आपको एक साथ कराता तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करो। तो उद्देश्यों में आप देख लेंगे शिक्षक के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य और विद्यार्थी के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य। तो इसको मैं करा दूंगा अगले टॉपिक में, और जो अगला क्लासेस होगा उसमें हम लोग करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।